हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैंने सारे काम मतलब घर के काम सारे कर लिए, मतलब झाड़ू पोछा कर लिए हैं और नहा भी ली हूँ। और नहा धोकर अपने थोड़ी सी चोटी वगैरह होती है ना, वो चीज़ें करने आई थी। और इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। आप जानते हो ऐसे ही खुले बाल से आ जाती तो आप लोग ही कहते कि कैसे आ जाती है, वीडियो बनाना आता है कि नहीं आता। इसलिए बालों को पहले मैं काट के आई थी और मेरी चाय बन चुकी थी और चाय और गर्म दूध हो चुका था। इसके बाद में बना लगी सब्जी। और सब्जी में क्या बना रही हूँ, गोभी आलू की सब्जी, क्योंकि परी को बहुत पसंद है। मेरी परी को बोल रही थी कि उस दिन से मम्मी गोभी आलू की सब्ज़ी बना लूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, कभी आएगा कोई देखने तो मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और फिर मैंने गोभी को कट कर लिया। गोभी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे, मतलब बहुत फ्रेश गोभी थी, बहुत फ्रेश थी और महंगी भी थी। 70 रुपया किलो में ली थी मैंने, बहुत महंगी थी। तो मैंने कही महंगी चीज़ होती है ना, अच्छी भी निकलती है। और सस्ती लो तो सस्ती चीज़ें हमेशा ख़राब ही निकल जाती हैं। और बहुत अच्छी मतलब सॉफ्ट गोभी थी और बिल्कुल ताज़ा गोभी थी। और इसके बाद में देखिए मैंने गोभी को बिल्कुल कट कर लिया है, गोभी को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद में पूरी गोभी को काट लूँगी। और मैंने बोला सुमित से कि आलू दे दो, एक जगह बैठ जाती हूँ ना फिर उठने का मन ही नहीं होता। और आलू उसने दे दिए थे और फिर कटर से आलू छीलने लगी। बड़े बड़े आलू थे और अच्छे आलू थे, मीठे नहीं थे। छोटे आलू थे ना, ये बगल में डलिया रखी है, इसमें देखिए छोटे बड़े आलू हैं, पर ये आलू अच्छे थे तो इसी की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए लाइट चली गई। इसके बाद में मैं सोची कि कैसे मैं अपनी वीडियो को बनाऊंगी। और अंधेरा भी काफ़ी है मेरी किचन में, तो सोच रही थी कब आए, पर लाइट कुछ ही देर में मतलब आ गई थी। और जब से ही मैंने कढ़ाई में तेल डाला और कढ़ाई में तेल डालते के देखिए इस तरह से लाइट आ चुकी थी। और उसके बाद में मैंने इसमें जीरा हींग डाल दिया था और एक साथ ही डाल दी थी, क्योंकि मेरे कस्टमर मतलब सुबह की टाइम से ही हो जाते हैं शुरू, क्योंकि कोई को किसी कहीं जाना है, कोई किसी को कहीं जाना है और घर में शॉप है, तो इसलिए सब लोग यहीं आ जाते हैं, बोल देते हैं कि घर में मिलेंगी कहाँ जाएंगी। अगर अदरवाइज़ कहूँ मार्केट में दुकान होती ना तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती और खाना छोड़कर मुझे अपनी दुकान के अंदर जाना ही पड़ता है। और वे कुछ देर के लिए बैठी थी मेरे कस्टमर, उसके बाद में गई थी अपने काम करने। मैंने कहा सब्ज़ी को छोंक देती हूँ और उसके बाद में सब्ज़ी को छोंकने के बाद में आँच को मतलब गैस को स्लो कर दूँगी। इसके बाद जाऊँगी, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, खाने को भी देरी हो जाती है, कभी कोई कस्टमर आ जाते तो टाइम भी लगता है दुकान के अंदर जाऊँ तो। और ये देखिए मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और नमक भी ऐड कर दिया है। इसे थोड़ों को सबको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में इसमें डालूँगी पानी। सादा ही बनाई थी और कुछ भी नहीं डाला था, जो डालना था मसाला, जो मसाले ऐड करने थे वो मसाले ऐड कर दिए, आप जानते हो। और कई बार मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी इसमें बताई होगी अपनी ब्लॉग्स में, इसी तरह सेम बनाई थी, अलग नहीं बनाई थी। और फिर बनाने लगी खाना। और खाने में सिर्फ रोटियां ही सीखी थी, पराठे में हमारे घर में खाते नहीं हैं, पूड़ियाँ बहुत कम खाते हैं। बच्चे कभी कहते हैं तब पूड़ियाँ मैं बनाती हूँ, पर अभी नहीं बनाई थी, मैंने रोटियां ही सीखी थी। और रोटियाँ सेकने के बाद में कोई ना कोई कस्टमर आता ही रहता है, वीडियो को छोड़ना पड़ता है और वीडियो शूट ही नहीं हो पाती है। और मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाती तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे रोज़ ब्लॉग्स बनाने होते हैं, इसलिए कभी कभार नहीं डलता है तो मुझे बड़े बेचैनी रहती है कि मेरी आज वीडियो शूट नहीं हुई है। और वीडियो शूट होगी नहीं तो फिर मैं आपको ब्लॉग्स कैसे डालूँगी। और इधर को मेरा खाना बन रहा है, आ जाइए खा लीजिए। और क्या कहूँ आपसे, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस वीडियो के चक्कर में मुझे काफ़ी सुनना पड़ता है और मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी पर किसी ने हेल्प नहीं की। सब मतलब ही के यार हैं, सब कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ, शायद मैं तो ईश्वर के दर पे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उसका फल ईश्वर ही देता है, ठीक है।
और यहाँ पर पड़ा था पानी शाम के टाइम में, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और गर्मी की वजह से, और देखिए गर्मी भी बहुत थी, तो इसलिए बारिश भी अच्छी हुई थी। परी बारिश की। और यहाँ पर देखिए परी कब वो मतलब नहाने चले गए, मुझे पता ही नहीं था। और क्योंकि दुकान में काम होता है तो मैं काम कर रही थी, क्योंकि सालक की टाइम चल रही है। और परी इधर सुमित दोनों मस्ती कर रहे थे। और जन पीछे मोबाइल लेने के बाद में क्या क्या मस्ती करते हैं दोनों बच्चे। और परी तो नहाने में बहुत गर्मी, मम्मी नहा लो, पापा से पूछ रही, पापा नहा लो, क्योंकि आप जानते हैं संडे वाले दिन इतनी बारिश पड़ी थी, बहुत जोर की बारिश पड़ी थी। और ऐसा लग रहा था मैं भी नहा लूँ, पर मुझ पर इतना काम था तो मैं नहा नहीं पाई थी। और बच्चों ने किया खूब काफ़ी इंजॉय। और इतने दिनों बाद बारिश आई है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई हो। इंसान तो ऐसे कूद रहे हैं जैसे कि जानवर नहीं कूदते हैं पानी से, ऐसे कूद रहे हैं। नहाने के लिए ऐसे कूद रहे हैं जैसे कि मेढक नहीं कूद रहा, ऐसे कूदता है।